गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 10वीं में कविता 6 जिसका नाम है फसल, उसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारी जो फसल कविता है उसके जो कवि कौन है, नागार्जुन। हमारा जो पहला प्रश्न है वो हम आज करेंगे। कवि के अनुसार फसल क्या है। यहाँ पे जो कवि है वो हमसे क्या पूछना चाहता है कि जो फसल है वो क्या है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा के थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ पे क्या है, कवि क्या कहना चाहता है कि जो हमारी जो फसल है वो क्या है, नदियों के पानी का जादू। कि जो हमारा जो भारत देश उसमें क्या हजारों नदियां बहती हैं और उन हजारों नदियों से हम अपने खेतों को क्या करते हैं, सींचते हैं, खेतों में पानी देते हैं। तो क्या है, जो हमारी फसल है वो क्या है, नदियों के पानी का, अमृत तुल्य पानी का जो है वो जादू है। इसके बाद वो क्या है, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा। कि जो मनुष्य है, जो किसान है, किसान मजदूरों के साथ क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी फसल को क्या है, पैदा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा। उसके बाद वो कहते हैं भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म। कि हमने पढ़ा था कविता में कि हमारी जो मिट्टी है भूरी काली और सफेद पे उसमें आया था कि जो मिट्टी के जो गुणधर्म, मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं वो क्या करती है, मिट्टी फसल को देती है, जिससे हमारी फसल क्या है, अच्छी हो जाती है। इसके बाद सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच। कि जो सूरज की जो किरणें हैं, सूर्य जब अपना प्रकाश फसल पर डालता है तो उससे क्या हमारी जो फसलें हैं वो और ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। हवा की थिरकन, की हवा जब मन मन चलती है उससे भी क्या है, फसल के लिए क्या है, सूरज की किरणें, पानी, हवा, हर चीज जरूरी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच। की हवा की जो थिरकन है, जो हवा जो मन मन चलती है वो भी हमारी फसल के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग का उदाहरण है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि फसल जो क्या है वो प्रकृति और मनुष्य का परस्पर सहयोग की क्या है, उदाहरण है। यहाँ पे क्या प्रकृति की चीजें क्या होगी, सूर्य की किरणें, पानी, हवा और मिट्टी, ये सब क्या है, प्रकृति की देन है। उसके साथ साथ जो प्रकृति जो चीजें हमें देती है उससे क्या हमारी फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन फसलें कब अच्छी होंगी, जब क्या जो किसान है, जो मनुष्य है वो खुद भी मेहनत करेगा। अगर हम मेहनत ना करें तो उससे क्या होगा, हमारी फसलें अच्छी नहीं होगी। खुद तो सारा जो हमारे जो प्रकृति है वो खुद तो सारा कुछ काम करने से रही, लेकिन जो क्या है, अगर मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलकर हमारी फसल को सारी चीजें प्राप्त देंगे या प्रदान करेंगे तो उससे क्या है, हमारी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ जो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि फसल क्या, उसका ये आंसर हुआ कि जो क्या है, उसके लिए जो नदियों का पानी, हाथों के स्पर्श की महिमा, काली पूरी मिट्टी का गुणधर्म और सूरज की किरणें, हवा, ये सब चीजें क्या है, हमारी फसल को अच्छा बनाती हैं। उसके बाद हमारा है दूसरा प्रश्न, फसल कविता में फसल उपजाने के लिए किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। वैसे तो ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारी जो फसल है उसको पैदा करने के लिए, उसको उपजाने के लिए किन किन आवश्यक चीजों की जरूरत होती है। हम दोबारा फिर से कर लेते हैं। आइए हम इसका उत्तर हम करते हैं। फसल उपजाने के लिए पृथ्वी, पानी, सूर्य, हवा के साथ साथ मानव श्रम का विशेष योगदान रहता है। वैसे ऊपर हमने यही फर्स्ट आंसर में हमने यही किया था कि जो हमारी जो पृथ्वी है, जो मिट्टी है, उसकी आवश्यकता होती है, पानी की फसल को उपजाने के लिए आवश्यकता होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, हवा की भी हमारी जो फसल है उसमें आवश्यकता होती है। हवा के साथ साथ क्या है, मानव श्रम की, जो मानव की जो परिश्रम, मानव की जो मेहनत है वो, ये सभी चीजें मिलकर क्या करती हैं, हमारी फसल को पैदा करने में, हमारी फसल को बढ़ने में योगदान देती हैं। उसके बाद हमारा है तीसरा प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। कि जो फसल है वो हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा क्यों कहा है कवि ने, कि ऐसा क्या है कि उनको हाथों के स्पर्श बोला गया और हाथों की महिमा बोला गया है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। कवि नागार्जुन ने फसल को धरती और मानव श्रम से जोड़ा है। कि जो कवि है नागार्जुन, उन्होंने क्या किया, जो फसल है हमारी उसको किससे जोड़ा है,
धरती से, मिट्टी से। और मानव श्रम का यहाँ पे अर्थ है कि जो मनुष्य मेहनत करता है, जो किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कि हमारी जो फसल है वो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है और किसान की जो मेहनत है दिन रात की उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद वो कहते हैं फसल उत्पन्न करने में पृथ्वी, सूर्य, पानी, हवा आदि का योगदान होता है। उसके बाद कवि क्या कहता है कि जो हमारी जो फसल है उसको पैदा करने में, उसको उत्पन्न करने में हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? पृथ्वी की। पृथ्वी का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो हमारी मिट्टी है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें, पानी, नदियों का पानी, हवा। ये सब चीजें क्या है कि हमारी जो ये चीजें हैं, पृथ्वी, सूर्य, पानी, हवा, और साथ में क्या है? मानव श्रम, किसान की मेहनत। ये पांचों चीजें मिलकर क्या करते हैं? हमारी फसल को पैदा करने में योगदान देती है, सहयोग देती है। उसके बाद परंतु किसानों, मजदूरों के दिन रात के परिश्रम के बिना फसलें पैदा नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास मिट्टी भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, पानी भी है, हवा भी है, इन चारों चीजें होने के बावजूद भी अगर किसान और मजदूर दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात परिश्रम नहीं करेंगे अपनी फसल को पैदा करने में, अपनी फसल को बढ़ाने में, तो ये क्या है? हमारी जो ये चारों चीजें हैं ये सभी क्या हो जाएंगी? व्यर्थ हो जाएंगी। उसके बाद वो कहते हैं फसलों के निर्माण में एक दो नहीं अपितु लाखों करोड़ों किसान मजदूर लगे रहते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ये चारों चीजें होती हैं कि पृथ्वी है, सूर्य है, पानी है, हवा, और साथ में क्या है? मजदूरों की मेहनत है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि फसलों के निर्माण में, कि जो हमारी जो फसलें हैं उनको पैदा करने में, उनको विकसित करने में, उनको उत्पन्न करने में एक या दो किसान नहीं लगते। एक या दो किसान की मेहनत का फल नहीं है हमारी फसल, वो क्या है? लाखों करोड़ों किसान और मजदूर लगे रहते, कि हमारे जो देश में लाखों करोड़ों जो किसान है वो क्या है? अपनी फसल को भी उत्पन्न करने में, अपनी फसल को विकसित करने में हमेशा लगे रहते हैं। उनकी मेहनत के बल पर ही फसल उत्पन्न होती है और विकसित होती है। उसके बाद वो कवि क्या कहते हैं कि जो लाखों करोड़ों किसानों की जो मेहनत है, उनकी मेहनत के बलबूते पर ही जो हमारी फसल है वो पैदा होती है, उत्पन्न होती है और वो बढ़ती है, विकसित होती है। इसके बाद वो क्या कहते हैं? ऐसा कहकर कवि किसानों, मजदूरों के प्रति अपना लगाव व्यक्त करता है, कि जो ऐसा जो कवि ने कहा कि सिर्फ पृथ्वी से, सूर्य से, पानी से, हवा से हमारी फसल नहीं बन सकती अगर किसान दिन रात, मजदूर दिन रात मेहनत नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें क्या अगर कवि ने क्या किया? किसान और मजदूरों के प्रति अपना लगाव व्यक्त किया, कि जो किसान और मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के बावजूद ही जो हमारी फसल है वो उत्पन्न होती है, विकसित होती है। इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर दो पंक्तियां दी गई है, उनका हमने अर्थ बताना है कि ये जो पंक्ति उनका कहने का, कवि का क्या अर्थ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हमने जो पंक्तियां हैं हमने अपनी कविता में भी पढ़ी थी। आइए हम इनका अर्थ समझते हैं, इनका भाव क्या है वो समझते हैं। कवि नागार्जुन ने फसल कविता में फसल की उत्पत्ति को अनेक तत्वों का समन्वित रूप बताया है, कि हमारी जो फसल कविता है उसमें कवि ने क्या कहा कि हमारी जो फसल है वो क्या थी? बहुत से अनेक तत्वों की उत्पत्ति की, अनेक तत्वों को मिलकर हमारी जो फसल है वो पैदा होती है। अनेक तत्व कौन कौन से थे? पानी, हवा, सूर्य की किरणें, मिट्टी और किसान की मेहनत, मजदूरों की दिन रात की मेहनत। यहाँ पे लेकिन वो क्या है? यहाँ पे हम सिर्फ सूरज की किरणें और हवा की बात करेंगे। कवि ने सिर्फ सूरज की किरणों फिर हवा की बात इन पंक्तियों में की है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारी जो फसल की उत्पत्ति है, हमारी जो फसल है बहुत से अनेक से तत्वों से मिलकर अपना समन्वित रूप बताया, अपना जो फसल है वो बनती है। इनमें सूर्य और हवा का मुख्य स्थान है। वो क्या कहते हैं कि कहने में तो क्या है? हवा भी है, सूर्य की किरणें हैं, पानी है, मिट्टी है, किसान की मेहनत है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पंच तत्व, पंच महाभूत तत्व हैं, उनमें सिर्फ क्या है? कवि ने सूर्य की किरणों को और हवा को मुख्य स्थान दिया है। कवि का कहने का क्या है कि फसल को उत्पन्न करने में, फसल को विकसित करने में हमारी जो क्या है? सूर्य की किरणें, जो हवा है, अगर सूर्य की किरणें नहीं होंगी, अगर हवा नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए इनको सूर्य की किरणों को और हवा को यहाँ पे क्या किया गया? मुख्य स्थान दिया गया है। सूर्य की किरणें
फसलों में स्थानांतरित होती है। कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो जो हमारी फसलों में क्या है, ऊर्जा के रूप में, कि वो क्या है, एनर्जी के रूप में क्या है उनमें स्थानांतरित होती है, अपनी एनर्जी क्या है फसल को देती है। कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, उनमें प्रकाश होता है। अगर हम किसी भी चीज को, सपोज करो आपने दो पौधे लिए, एक को हवा में रखा, एक को छाया में रखा, एक को धूप में रखा, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो हवा में, जो छाया में रखा था उसकी जो ग्रोथ है, जो बढ़ता है पौधा वो कम बढ़ेगा, लेकिन जो धूप में रखा है उसको धूप भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या सेम चीजें तो उसको भी मिल रही है, कि उसको पानी भी मिल रहा है, छाया भी मिल रही है, उसमें जो खाद डाला जाए वो भी मिल रहा है, लेकिन क्या उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो विकास है, उसकी जो वृद्धि है, हवा जो धूप में रखा है पौधा उसका विकास ज्यादा होगा, उसकी वृद्धि ज्यादा होगी, और जो छाया में जो पौधा रखा है उसका जो विकास और वृद्धि है वो इतनी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य की जो किरणें वो ऊर्जा के रूप में फसलों में स्थानांतरित होती है। कि ऊर्जा की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें वो क्या है, हमारी फसल को क्या करती है, एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। हवा भी फसलों को जीवन प्रदान करती है। वही चीजें हमने अभी मैंने आपको बताई कि जो एक पौधे होते हैं उनको हवा भी जरूरी होती है और पानी भी जरूरी होती है। उसके क्या, जो सूर्य की किरणें हैं वो ऊर्जा के रूप में उनको ऊर्जा देती है, लेकिन साथ में कभी क्या कहते हैं कि हवा भी फसलों को जीवन प्रदान करती है। कि हमारी जो हवा है, अगर हवा ही नहीं चलेगी, हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा हवा की जरूरत होती है, अगर हवा ही नहीं होगी तो क्या होगा, हम सांस लेने में हमें दिक्कत होगी। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हमें सांस लेने में हवा की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार फसल को भी क्या, बढ़ने में, सांस लेने में किसकी जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। हवा का सिमटा हुआ रूप लहलाती फसलों में देखने को मिलता है। आगे वो क्या कहता है कि हवा का जो सिमटा हुआ रूप है, कि हवा जो चारों तरफ से जब फसलों में आती है तो हमें क्या लगता है कि जो हवा है वो सारी क्या, हमारे जो फसलों के जो खेत हैं उनमें क्या वो सिमट चुकी है, उन्हीं के अंदर वो सारी हवा आ चुकी है। इसलिए कभी क्या कहता है कि लहलाती फसलों में देखने को मिलता है। कि हवा का, जब हवा चलती है तो सिर्फ हमें क्या लगता है, जब हमारी हवा से फसलें हिलती है तो हमें क्या लगता है कि जितनी भी संसार की हवा है वो सिर्फ क्या, हमारी फसलों में ही सिमट चुकी है।